हेलो बच्चों, रिलेटिव मोशन इन 2D में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें प्रैक्टिकली, जैसे बारिश हो रही है ना, तो आप छाता को आप इस तरीके से पकड़ते हो कि आप गीले ना हो। ये बात है ना। कई बार आप भाग रहे हो, जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो बारिश क्या होती है कि सामने से स्ट्राइक करती है यू मुंह पे, तो छाता को कैसे रखा जाए कि आप गीले ना हो। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनाया जाएगा। तो देखो इसमें ना कंसेप्ट क्या आता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अगेन जैसे हमने वीबीआर का पढ़ा था, वैसे ही सेम यहाँ पे भी सेम यही बातें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर ये सरफेस लिया है ना, और ये पर्सन है, तो ये इसके हो गए वेलोसिटी ऑफ मैन। जो बारिश होगी ये इस टाइप का, तो मैं वेलोसिटी ऑफ रेन जो है बेसिकली माइनस के कैप लेना चाहिए, लेकिन हम लेंगे जे कैप में। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, माइनस जे कैप में वेलोसिटी ऑफ रेन में क्या किस में हो जाएगा, माइनस जे कैप में। डन ना। आई जे के, तो ये आई है, ये जे है, और ये वाला के है, या फिर ये आई है, ये जे है, और ये वाला के हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है, आप कोई भी ले सकते हो पार्ट। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन किसमें, माइनस जे कैप में। ठीक है, जे माइनस जे, क्योंकि जे ऊपर वाला होगा तो माइनस जे नीचे वाला होगा ना। बारिश नीचे से ऊपर तो जाएगी नहीं, ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, और ये मैन कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही है फंडामेंटल कंसेप्ट है बच्चे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो हो गया, ये वो वेलोसिटी होगा जो उसको अपीयर होगा, है ना। ये क्या हो गया, अपीयर। जहां भी ये वर्ड यूज किया जाएगा VRM आएगा, है ना। इन विच डायरेक्शन अम्ब्रेला को होल्ड करा जाएगा कि वो ना गीला हो। ठीक है, मतलब जो अपीयर होगा उस वेलोसिटी में ही तो आप अपने अम्ब्रेला को रखोगे ना, तभी तो। जैसे ये है, ये छाता हो गया जी। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो कि आप इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, रेन डायरेक्टली इधर हिट कर रही है, तो आपको अम्ब्रेला को कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। डन ना। तो ये मूवमेंट के कंडीशन पे है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका VRM। तो VR क्या है आपका, VR इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। VM क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। VRM क्या है, अपीयर्ड वेलोसिटी या फिर अपरेंट वेलोसिटी। अपरेंट वेलोसिटी ये जो होगा वो क्या होगा, VRM होगा। डन ना। अब देखो नेक्स्ट में दो केस रहेगा। एक तो ये रह सकता है कि जैसे ये मान लो स्टैंडिंग है। अब स्टैंडिंग है तो इसमें क्या होगा कि रेन फॉलिंग वर्टिकली सपोज करो, या फिर स्टैंडिंग है तो ये मान लो कि अम्ब्रेला को कैसे भी रख सकता है, मतलब ये इधर होल्ड कर सकता है, या रेन ऐसे गिर रही है। ठीक है, या फिर मान लो कि स्टैंडिंग है तो रेन ऐसे गिर रही है, या फिर रेन कैसे इस टाइप का फॉल हो रहा है। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, ठीक है, वो एक्चुअल है, वो VRM नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रुका हुआ है। VRM तो तब होएगा ना जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है ना। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, खत्म, है ना। ये फर्स्ट केस ले लो, ये सेकंड केस ले लो, ये थर्ड केस। तो ये मैं बात कर रहा हूं सेकंड केस की। अगर सेकंड केस की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस जे कैप, और ये हो गया माइनस 0, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ गया, माइनस जे। डन ना। अगर यहीं पे मान लो ये हो गया आपका केस 2। अगर मैं केस 1 की बात करूं बच्चे, केस 1,
तो केस वन देखो, अगर ये एंगल है तो यहां हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मान लो, केस टू की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन मान लें तो ये हो गया ए आई कैप माइनस बी जे कैप, मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो किसी एंगल पे आ रहा है ना, या वी आई कैप माइनस वी जे कैप आ जाएगा, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में ना? वी एक्स जो है वो ये ए है और वी वाई जो है वो यहाँ पे पी है। डन ना? तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन ए आई माइनस बी जे माइनस वी एम, मतलब 0। अगर यही मूव कर रहा होता, मान ले मैं इससे लिख रहा हूं, मूव कर रहा होता मान लो v से, तो माइनस वी आई। क्लियर है क्या? डन ना? और ये कब है? जब मैन स्टेशनरी है। और ये कब है? जब मैन मूव कर रहा है। क्लियर है ना? तो अब अगर यहां से देखोगे तो a माइनस वी आई कैप माइनस बी जे कैप आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में ना? तो यही है, बड़ा सिंपल सा टास्क है, कोई खास बात नहीं होता इसमें। वी आर एम जो होता है वो एपियर्ड वेलोसिटी, वी आर जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी, और वी एम जो है वो मैन की वेलोसिटी। अगर मान लो विंड मतलब हवा बह रही है, और वो इस केस की बात कर लेते हैं, इस केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि जो विंड की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ विंड ना, ये दिया हुआ है, ठीक है, और रेनफॉल कैसे हो रहा है? रेनफॉल ऐसे कुछ हो रहा है एट एन एंगल थीटा, और ये मान लो कि वी या यू मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं हम लोग। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा u साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड आई कैप। वेलोसिटी ऑफ विंड तो ऐड करोगे ना? क्लियर है कहानी? तो अब भी मैंने ना सेम डायरेक्शन में लिया है, आप अलग अलग भी ले सकते हो। माइनस वेलोसिटी ऑफ ये क्या होगा? v u साइन थीटा, u कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे आगे। अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ऐड कर दिया गया तो अपन ऐड कर देंगे, हाँ या ना? क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, देखो क्या दिया हुआ है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। चलो देखो, ये इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड, और रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, कहीं भी नहीं लिखा हुआ एपियर, ऐसा कोई बात ही नहीं है। डन ना? तो रेन ना भाई साहब, बारिश हो रही है ये, ठीक है। तो क्या बताना है आपको? एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया बटे इसका? माइनस ऑफ 10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया? 6 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया? माइनस 10 जे कैप माइनस 6 आई कैप इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही आएगा। अब क्या कह रहा है, किधर रखेगा अम्ब्रेला? तो भाई जिधर लगेगा बारिश हो रही है उधर ही तो रखेगा ना अम्ब्रेला, तो लगेगा किधर? तो वो तो ये बताएगा। तो अब इसका बनाना है अपने को वेक्टर डायग्राम। क्लियर है क्या कहानी? इसका क्या बनाना है अपने को? वेक्टर डायग्राम। तो माइनस 10 जे तो इधर आ गया, माइनस ये इधर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 10, ये हो गया 6, ये हो गया आपका वी आर एम। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल से बात करेंगे तो ये एंगल, वर्टिकल से बात करेंगे तो ये एंगल, तो मैं बात कर लेता हूं विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन हो गया, तो डायरेक्शन मतलब tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई कितना है? 10/6, 5/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
5/3। किधर से किधर को रखेंगे? ये तो सिर्फ एंगल आया ना, तो देखो ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, तो वेस्ट का साउथ साइड यही आएगा ना, वेस्ट ऑफ साउथ। जैसे इधर जाएगा और इधर जाने का साउथ साइड कितना? tan इनवर्स 5/3। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया? tan इनवर्स 5/3 वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट नहीं, साउथ ऑफ वेस्ट ना, वेस्ट का साउथ साइड ना, साउथ साउथ ऑफ वेस्ट। अरे ये वेस्ट का साउथ साइड है ना, tan इनवर्स 5/3। क्लियर है कहानी? आगे बात समझ में? तो इट्स अ वेरी सिंपल, पहले जो दिया हुआ वो बना लो, फिर ये VRM बनाओ, फिर इसके डायग्राम को बनाओ। क्लियर है क्या कहानी? चलिए जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो स्क्रीन पे, मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे भाई। दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चंस? सॉल्व करके बताओ। ओके ओके, लेट्स सी। देखो VRM कितना दिया? VRM वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या यही कहानी होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया आपका? 10 J कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है? 5 I कैप। जब आप इसका वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो अगर वर्टिकल की बात करें और ये एंगल बनाया तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो कितना आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू y, 5/10 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब देखो नॉर्थ का ईस्ट साइड है, किसका है? नॉर्थ का ईस्ट साइड हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? तो वेक्टर अप्रोच है, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल टास्क। क्लियर है ना? डन ना? चलो दूसरा मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन तो अपीयर हो रहा है ना, तो कुछ और होगा। चलिए दूसरा मेथड से अगेन स्क्रीन पॉज करके सोच करके देखिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड। अच्छा ये क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मान लो चेंज कर देते हैं। ले क्वेश्चन चेंज करके ये कर दो 20 मीटर पर सेकेंड और ये कर दो आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगेन सेम क्वेश्चन इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। पॉज इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके लेट्स सी कि इट्स रेनिंग एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री टू द वर्टिकल। देखो 37 डिग्री टू द वर्टिकल, ये मान ले कि V है। ठीक है, मैन इज मूविंग टू द वेस्ट। ले भाई साहब, ये जो आदमी है ना, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन अगर माने तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया? V, ये हो गया V साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 3/5, 3V/5 I कैप, और cos 37 4V/5 J कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया 3V/5 I कैप माइनस 4V/5 J कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन जो दिया हुआ है बच्चे -5 I कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया 3V/5 I कैप माइनस 4V/5 J कैप माइनस ऑफ -5 I कैप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है,
तो ये बताना ये कितना हो गया, 3v/5 प्लस 5 i कैप माइनस ऑफ 4v/5 j कैप, यही आएगा। अब हमने इसको एक डायग्राम बनाते हैं। देखो i कैप तो ये हो गया 3v/5 प्लस 5, j कैप आ गया 4v/5, डन ना। और ये होगा ये एंगल। अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, अगर मैं ये लिखूं तो ये बताना कि क्या हो जाएगा, tan थीटा 3v/5 प्लस 5 tan थीटा बाई 4v/5। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही हमने ये 5 यहां पे पुट करा, 3 इंटू 5/5 प्लस 5/4 इंटू 5/5 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। और किधर रखेगा, मैंने ये पुट करा ना। तो अब ये है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही बात है, डन ना। ये तो यही होगा। तो अब ये मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ, और ये इधर हो रहा है, तो इधर होना चाहिए एंगल ना, ये रखना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे अगर आदमी बैठा हुआ है, अगर ये आदमी है, तो ये एंगल वेस्ट की तरफ होना चाहिए। सेम ये एंगल जितना उतना ये एंगल होगा, तो वेस्ट की तरफ होना चाहिए, tan इनवर्स 2 वेस्ट। क्लियर क्या कहानी, ईस्ट तो हो ही नहीं सकता, जा इधर रहे हैं। क्लियर ना, ठीक है। क्लियर है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। कह रहा है कि व्हेन इट इज रेनिंग वर्टिकली डाउन टू अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड, द वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू बी 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स हिज वेलोसिटी। ओके, उसके वेलोसिटी से ज्यादा। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन he should hold the umbrella। बस सेम क्वेश्चन अगेन, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन, उसका ना VRM जो है ना वो 3/2 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड जो है 3/2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन मान ले कि u मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन 3/2 माइनस j कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा बच्चे, 3/2 j कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया, 3/2 v i कैप। तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये v है और ये हो गया 3/2 विद द वर्टिकल मतलब tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू v बाई 3v/2 मीन्स 2/3। ठीक है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 2/3। क्लियर है क्या, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे कि स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। चलिए एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, कम टू द क्वेश्चन। Standing man observe rain falling with velocity 20 meter per second at an angle 30 degree with the vertical। Okay, ये भाई साहब आदमी है, ये हैं इसके छाता। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली 30 डिग्री और ये स्पीड कितना दे दिया, कितना दे दिया 20। तो ये कितना हो गया जी,
20 cos 30 डिग्री और ये हो गया आपका 20 sin 30 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया, -10 आई कैप cos 30 √3/2 -10 √3 j कैप। ठीक है, चलिए अब ओके, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट ट्रेन अपीयर्स टू, ओके ग्रेट। वेलोसिटी ऑफ मैन मान लेता हूं मैं कि v आई कैप है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये हो गया -10 आई कैप -10 √3 j कैप माइनस v आई कैप। तो ये कितना हो गया, -10 प्लस v आई कैप -10 √3 j कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब इट अपीयर्स वर्टिकली मीन्स भाई साहब इसका कोई जरूरत नहीं है, मतलब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10, मतलब इस आदमी को इधर नहीं दौड़ना है, इधर दौड़ना है, हाँ या ना, क्लियर है क्या कहानी, आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया, -10 आई कैप। क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हाट सेज कि नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड रेन अगेन appears to fall at 30 डिग्री with the vertical। अब बता एक बार, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो यही बात है, -10 आई कैप -10 √3 j कैप माइनस मैन ने अपना स्पीड को बढ़ा लिया, तो मान लेते हैं कि जी ये हो गया, अच्छा ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है ओके। तो 10 आई कैप 10, तो ये क्या बचेगा, x आई कैप माइनस ऑफ 10 √3 j कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया आपका 10 √3 विद द वर्टिकल पूछ रहा है, और सॉरी विद द वर्टिकल आ रहा है ना 30 डिग्री, तो ये है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y बाई x 10 √3। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो x का वैल्यू कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ला भाई, मतलब अगर उसने और 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर लिया तो अगेन आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है क्या कहानी, ठीक है डन ना, ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन पे है, बिना किसी हेल्प का कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का, एक बार बिल्कुल मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, ठीक है, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके लेट्स सी, मैन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी 5 मीटर पर सेकेंड, रेन जो है ना ये आ रहा है, मान लेते हैं ये v मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, समझिएगा, ये आ गया मान लो a आई कैप और ये आ गया b j कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे जो v है ना उसका मैंने कंपोनेंट तोड़ दिया, अभी मैं 45 वगैरह करूंगा ना गंदा सा लगता है, ठीक है, तो v मीटर पर सेकेंड जो है एट एन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है ना, एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल है, सॉरी चलो खैर कोई बात नहीं था, चलिए डन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया बच्चा, a आई कैप माइनस ऑफ b j कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है 5 आई कैप, ये निकालने में कोई दिक्कत है अपने को नहीं ना, तो ये क्या हो गया a आई माइनस ऑफ b j कैप माइनस ऑफ 5 आई कैप, a माइनस 5 आई कैप माइनस ऑफ b j कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे ये आ जाएगा a माइनस 5 और ये आ जाएगा b, और ये है बच्चे जो अपीयर हो रहा है ना 45 पे, ये ले भाई 45 पे, तो a माइनस 5 जो होगा वो b के बराबर होगा, इक्वेशन 1 होगा क्या, क्लियर है ना। यहां से तो हम सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं अपन, दो वेरिएबल है ना, नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड वगैरह दिया हुआ होता तो कर लेते सॉल्व, क्लियर है। इसी को सॉल्व करने के लिए आगे दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस इज द एंगल 15 मीटर
दिस इज द स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो गया 15 cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 15 sin 37 डिग्री। तो cos 37 4/5, ये 12 हो जाएगा, ये और ये 3/5, तो 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? डन ना? 15 इंटू 3/5, 15 इंटू 3/5, 9 ही आएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जी, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया बच्चे 12 I कैप माइनस ऑफ 9 J कैप। बोल हाँ या ना? यही आएगा। बहुत अच्छा। When he moves with a velocity 15 meter per second along a staircase of inclination 37 degree, he observes, मतलब VRM की बात करेंगे, कर लेते हैं जी। VRM हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया AI माइनस BJ कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया 12I प्लस 9J कैप, तो A माइनस 12I कैप प्लस J 9 माइनस B इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ही ऑब्जर्व रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। ला भाई, अब तो हॉरिजॉन्टल वाला तो होना ही नहीं चाहिए। बता ए का वैल्यू कितना आ गया फॉर वर्टिकली? ए इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ए जैसे ही 12 आ गया तो बी का वैल्यू पता कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड। बोलो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया बच्चे? 12I माइनस ऑफ 7J कैप। ठीक है, नहीं है? आगे बात समझ में? अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो मैग्नीट्यूड तो हो गया ना आंसर, कर लो सॉल्व। क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, अगेन समझिएगा और समझ करके कीजिएगा अगेन। ठीक है, ओके डन। देन नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। देखो अगेन बेटे, सब ना, सबका कंसेप्ट सेम ही है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वेलोसिटी ऑफ ये एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड जो होगा, इट इज द वेलोसिटी इन विच पायलट विश टू फ्लाई। जहां भी ऐसा होगा ना कि पायलट इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, ये है, तो वो क्या हो जाएगा आपका VAW। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, velocity of wind with respect to ground means actual velocity of the wind। actual क्या होता है? ये तो ऐसे ही रहेगा ना, velocity of wind with respect to ground। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, अब बस इतनी सी बात है, इस पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बनाऊंगा, आप लोग चेक करोगे। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। मतलब देखो ध्यान से, क्या दे दिया ये? 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर, मतलब वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना हो गया? 400 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना? अब विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे दिया बच्चे? 200√2 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द साउथ। तो साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, फ्रॉम द साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो होगा वो ये दे दिया, ये दे दिया आपका वेलोसिटी ऑफ विंड।
डन ना? द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए मतलब सिंपल सी बात है, ये ए से ये बी पॉइंट्स जो है ना, दिस इज द पॉइंट ए से बी पॉइंट जो है ना वो जाना चाहेगा। यही बात है। फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड द टाइम ऑफ हिज जर्नी इफ ए बी जो है ना 1000 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, किधर विश टू स्विम, या विश टू स्विम नहीं, विश टू क्या रहेगा, फ्लाई, किधर होगा कि यहां ए से बी तक पहुंच जाए। बड़ा सिंपल सा टास्क है, बताइए। देखो अगर ये यहां पे कुछ इस टाइप का रहा, यहां पे इस डायरेक्शन में अगर विश फ्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली यहां से यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि विंड का डायरेक्शन तो यही है, हाँ या ना? तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। अब ये जो एरो दिया हुआ है इसको मैं आराम से उठा करके यहां पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, डन ना? कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका एक्चुअल पार्ट होगा। तो ये क्या हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन, एरोप्लेन, क्योंकि ये तो एक्चुअल है ना। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है क्या? अब अपना वेक्टर है, ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, चलिए पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। चलो ओके, लेट्स सी, थोड़ा सा इसको और करते हैं जूम। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था आपका नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ आपका 45 डिग्री। अब समझना ध्यान से, ये 45 डिग्री है तो ये वाला पार्ट भी 45 डिग्री होगा। पैरेलल रे है ना, पैरेलल लाइन है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल मान ले कि अल्फा है, क्लियर है ना? डन। अच्छा तो अब ये देख, वी ए डब्ल्यू ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला एंगल, ठीक है। लेमीज थ्योरम याद है, बाय यूजिंग लेमीज थ्योरम क्या था आपका, अगर ये मान ले F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, यही होता था। अब समझना, ये अपॉन ये एंगल, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड बाय साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ये अपॉन ये एंगल, वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन साइन अल्फा। अब यहां से क्या वैल्यू आ जाएगा निकल करके, ये ए डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 200√2 किलोमीटर पर आवर ना, नहीं 400 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ आपका 400 बाई 1/√2, और VW कितना दिया हुआ है 200√2 बाई साइन अल्फा, यहां से अल्फा का वैल्यू आएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब ये अल्फा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, यही ना, 400√2, ठीक है जी, √2 से √2 कैंसिल, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में? तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री। अब ये भी वैल्यू अपने को पता है, तो क्या कह रहा है कि ए टू पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड द टाइम ऑफ हिज जर्नी। चलो भाई, डायरेक्शन कैसे और किधर होना चाहिए, चलिए ये बताइएगा। पहले तो पॉज करके ये समझो और लिख लो, एक बार समझो कि कैसे करा हुआ है और लिख लो। ओके देखना, ये तो अल्फा का वैल्यू तो आ गया। अगर अपने को डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायरेक्शन कहने का मतलब 75 डिग्री
45 and 30, 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यही आएगा, डन ना। अच्छा, अब अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड ए। तो वी ए निकालोगे ना आप, तो वी ए निकालने का दो तरीका, या तो वी ए डब्ल्यू, इसको कंपोनेंट ब्रेक कर लो, लेकिन जब लैमीज थ्योरम हमने लगा ही लिया है तो नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। वी ए बाई में ये एंगल, तो 45 और 30 कितने हो गए, 75। तो 180 में से 75 कितना बचा, 105। तो वी ए बाई साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू क्या दिया हुआ था, 200√2 बाई ये अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, साइन 30। तो वी ए का जो वैल्यू आएगा साइन 30 1/2, 400√2 साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देन टाइम इज 1000 किलोमीटर अपॉन 400√2 साइन 105 डिग्री विल बी योर आंसर। क्लियर रहेगा नहीं, ठीक है, नोट कर लें। अच्छा, ये आपका सेम क्वेश्चन है, आई थिंक सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, फाइंड द टाइम एन एरोप्लेन हैविंग वेलोसिटी v टेक्स टू फ्लाई अराउंड ए स्क्वायर विद साइड l। ये बड़ा सही क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा इसको। ये मान लो ये स्क्वायर है, अब ना पायलट ने इस स्क्वायर पे मूव करवाना चाहता है। Find the time an aeroplane having velocity v takes to fly around a square with side L if the wind is blowing at a speed u along one side। मान लो कि एक साइड की तरफ जो विंड है वो u मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो आपको क्या बताना है, टाइम। अब समझना ध्यान से एक मिनट, बड़ा सिंपल सा टास्क है, बस क्लिक करना जरूरी है। विंड इधर चल रहा है, इसके लिए तो बड़ा सिंपल सी बात है, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ या ना, ठीक है। तो डिस्टेंस एल बाय यू प्लस वी, एरोप्लेन का स्पीड दिया भी ना। लेकिन अगर इस एरोप्लेन को इस पे चलना है तो किधर मूव करना पड़ेगा, यही आपको सोचना है, और यही सोचिए और सोच करके बताइए कि क्या आएगा। ओके, लेट्स सी। अगर ये मान ले ए से बी, सी और डी, टाइम ए से बी प्लस टाइम बी से सी टाइम सी से डी प्लस टाइम डी से ए। तो अगर ए से बी जा रही है तो टाइम कितना होगा, एल बाई यू प्लस वी। ये एल, देखो अगर एरोप्लेन ना इस तरफ अगर ये फ्लाई करे, जब इसकी रफ्तार कितनी है, एरोप्लेन की रफ्तार v है ना, और ये u, तब जाकर के ये यहां पे पहुंचेगी, और ये क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अंडर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू प्लस। अगेन अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये किधर जाएगा, ये इधर आना है ना, विंड की रफ्तार इधर है, ये इधर फ्लाई करना अगर चाहेगा तब जाकर के इधर की तरफ आएगा। डन। तो ये क्या हो गया आपका v, और ये हो गया u, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, एल बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। क्लियर है कहानी। चलिए जी, तो ये सेशन था आपका एरोप्लेन और विंड प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, एंड उसके बाद द रिलेटिव मोशन इन द प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी, थैंक यू।